नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट हेमलता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुहाग रात पर शौच के बहाने घर से निकली दुल्हन, प्रेमी संग हुई फरार, इंतजार करता रह गया दूल्हा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के यूपी में। शादी के बाद एक दुल्हन सुहाग रात पर शौच के बहाने घर से बाहर निकली और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। काफी देर तक तलाश के बाद जब उसका पता नहीं चला तो उसके परिजनों को उसके फरार होने की खबर दी गई। बाद में दुल्हन पक्ष ने वर पक्ष को शादी का खर्च वापस करके मामला शांत किया। बीजेपी लोगों में हिंसा व भय फैलाकर वोट हासिल करती है। पंजाब में हुए विस्फोटों पर सीएम मान बोले। पंजाब के अमृतसर और जालंधर में हुए विस्फोटों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, इन छोटे विस्फोटों की जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा, यह पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी लोगों में हिंसा और भय फैलाकर वोट हासिल करती है। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है वह वहां जाकर झगड़े कराती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद देर रात तोड़ी गई लेनिन की मूर्ति। जय श्री राम के लगे नारे। मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में मंगलवार देर रात अज्ञात लोगों ने लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सीपीआईएम ने एक वीडियो शेयर कर बीजेपी समर्थकों पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। वीडियो में कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुनाई दिए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सोमवार देर रात न्याजत थाना क्षेत्र के अंतर्गत बामोघेरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 पुलिस अधिकारी और सीआरएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस को तलाशी के बाद मौके से बम और हथियार मिले। शादी वाले घर में सामान देने पहुंचा डिलीवरी बॉय, चेंज नहीं थे तो पहना दी नोटों की माला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो की जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी वाले घर में सामान डिलीवर करने पहुंचे डिलीवरी एजेंट को घर वाले छुट्टे रुपए नहीं होने की वजह से नोटों की माला थमा देते हैं। वीडियो में डिलीवरी एजेंट खुशी खुशी माला अपने गले में पहनकर मुस्कुराते नजर आया। वीडियो में एक महिला बताती है कि उन्होंने 2000 का सामान मंगवाया था। गोल्ड वाल्ट क्या है और यह कैसे करता है काम? गोल्ड वाल्ट निवेश युक्त सुविधा है जो यूजर्स को लाइव मार्केट प्राइस पर फिजिकल गोल्ड सिल्वर खरीदने की अनुमति देती है। इसमें सोने चांदी की कीमतें MCX से ली जाती है। निवेशक पहले गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करते हैं। सेटलमेंट के बाद इसे असली सोने चांदी में बदल दिया जाता है और डिलीवरी के बाद धातु को एक्सचेंज अप्रूव्ड सुरक्षित वार्ड में रखा जाता है। पाकिस्तान के पेशावर में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि वह पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगा। विभाग ने बताया, यह फैसला हमारे राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और संसाधनों की सही प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ राजनयिक जुड़ाव की जिम्मेदारी इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लोन लेकर पछता रहे तो क्या बिना शुल्क कर सकते हैं कैंसिल? अगर जल्दबाजी में लिए गए लोन को लेकर पछतावा हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों के लिए बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कूलिंग ऑफ पीरियड की सुविधा देती है। इसके जरिए मुफ्त में लोन कैंसिल कराने का मौका दिया जाता है। यह पीरियड हर बैंक में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 3 से 15 दिनों के बीच होता है। ममता बनर्जी की हार से बांग्लादेश हुआ हैरान। शुभेंदु अधिकारी की जीत पर जारी किया बयान। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ पार्टी BNP के सूचना सचिव अजीलुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर कहा है, मैं हैरान हूं कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद TMC ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश और भारत द्वारा बेहद वंचित तीस्ता बांध समझौते को शुभेंदु अधिकारी की मदद से संभव बनाया जा सकता है।
बीवी से झगड़े के बाद पति ने प्राइवेट पार्ट काटकर मंदिर में चढ़ाया, गर्दन पर भी चलाया चाकू। बिहार में हाल ही में एक शख्स ने कथित तौर पर बीवी से झगड़े के बाद अपना प्राइवेट पार्ट काटकर एक मंदिर में चढ़ा दिया। इसके बाद उसने अपनी गर्दन भी काटने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक घटना मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और भावनात्मक असंतुलन का परिणाम हो सकती है। यूपी में वजन घटाने के नाम पर जिम में नशीला ड्रिंक पिलाकर यौन शोषण करने वाले 2 सगे भाई अरेस्ट। बरेली के एक जिम में महिलाओं को नशीला प्री वर्कआउट ड्रिंक पिलाकर बेहोशी में उनका शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जिम संचालक व उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमीर घर की महिलाओं को निशाना बनाते थे और वजन घटाने के नाम पर नशीला प्री वर्कआउट ड्रिंक देते थे। एक अन्य अमेरिकी फ्लाइंग गैस स्टेशन ने ईरानी हवाई क्षेत्र के पास भेजा 7700 इमरजेंसी कोड। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के एक अन्य फ्लाइंग गैस स्टेशन KC-46A ने मंगलवार को फारस की खाड़ी के ऊपर ईरानी हवाई क्षेत्र के पास से इमरजेंसी 7700 कोड भेजा। विमान ने सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में इजराइल लौटते समय यह संकेत भेजा। इससे पहले अमेरिकी वायुसेना के KC-135R टैंकर ने भी यही इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। ईरान के होर्मुज पर किया संस्थागत नियंत्रण, बताया निकलने के लिए कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। ईरान के स्ट्रेस ऑफ होर्मुज के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की स्थापना की है ताकि वह अपना टोल वसूल सिस्टम संस्थागत कर सके और होर्मुज पर नियंत्रण मजबूत कर सके। ईरान ने कहा स्ट्रेट पार कर रहे जहाजों को inform@pgsa.ir से एक ईमेल मिलेगा जिसमें ट्रांजिट के नियम बताए गए हैं, फिर उन्हें ट्रांजिट के लिए अनुमति मिलती है। छत्तीसगढ़ में महिला गार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत, परिजनों ने 100 रखकर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संकल्प हॉस्पिटल में कार्यरत महिला सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने 100 रखकर चक्का जाम कर दिया। महिला की मौत जनरेटर में डीजल भरने के दौरान दुपट्टा जनरेटर के बेल्ट में फंसने से हुई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म, अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए ढाल बनाने की ईरानी क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है। दरअसल ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया था। बंगाल में आई बीजेपी तो पंजाब में सैलून मालिक ने फ्री में काटे दाढ़ी बाल, कहा मोदी जी का फैन हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी में पंजाब के फजीलका में सैलून मालिक नवीन सैन चिश्ती ने पूरे दिन फ्री में बाल काटे और दाढ़ी बनाई। उन्होंने बताया मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं। अब पीएम मोदी ने बड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, पूरे देश में खुशी का माहौल है।